कभी नोटिस किया है, सुबह उठकर डिसाइड करते हो आज प्रॉपर्ली काम करूंगा, फिर 2 घंटे बाद फोन हाथ में है, रील्स स्क्रॉल हो रहे हैं और खुद से वादा टूट चुका है। फिर से सबसे डरावनी बात यह नहीं कि आप काम नहीं कर पा रहे, डरावनी बात यह है आपको खुद नहीं पता प्रॉब्लम क्या है। अगर डिसिप्लिन की कमी होती तो करने की इच्छा ही नहीं होती, लेकिन इच्छा तो है, तो फिर सब कुछ इतना मुश्किल क्यों लगता है? ज्यादातर लोग यही गलती करते हैं। वो मान लेते हैं प्रॉब्लम उनके अंदर है, कि वो लेजी हैं, कि कंसिस्टेंसी नहीं है। लेकिन आज के समय में ज्यादातर लोग इसलिए फेल नहीं हो रहे क्योंकि वो कमजोर हैं। वो इसलिए फेल हो रहे हैं क्योंकि उनका दिमाग लगातार डिस्ट्रैक्ट किया जा रहा है, और ये सिर्फ आपके साथ नहीं हो रहा। आई एम रोहतक की स्टडी बताती है यंग इंडियंस एवरेज 7 घंटे रोज सोशल मीडिया पर बिताते हैं। स्क्रीन टाइम का 44% सर्फ स्क्रोलिंग में, दुनिया में सबसे ज्यादा। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। काम करने बैठते हैं, कुछ ही मिनटों में फोन हाथ में आ जाता है, एक वीडियो, फिर दूसरा, फिर थोड़ी देर बाद घंटे निकल जाते हैं। और ये सब इतना नॉर्मल लगने लगा है कि कोई सवाल ही नहीं उठता। ध्यान दीजिए एक चीज, जब काम थोड़ा हार्ड होता है या थोड़ा बोरिंग, तो माइंड अपने आप कुछ ढूंढने लगता है। म्यूजिक, नोटिफिकेशन, बैकग्राउंड नॉइज। जब साइलेंस आती है, बेचैनी आने लगती है। ये लेजीनेस नहीं है, ये डिस्कंफर्ट से भागना है। असल में इंसान काम से नहीं भागता, इंसान उस पल से भागता है जहां कोई इंस्टेंट रिवॉर्ड नहीं होता। इंसानी दिमाग रिवॉर्ड के लिए बना है, लेकिन मॉडर्न लाइफ ने रिवॉर्ड को बहुत सस्ता बना दिया है। बिना एफर्ट, बिना इंतजार, बिना पेशेंस। हर स्क्रॉल पर डोपामिन, हर नोटिफिकेशन पर डोपामिन। लेकिन यहां साइंस में एक ट्विस्ट है जो कोई नहीं बताता। डोपामिन आपका प्लेजर केमिकल नहीं है, यह आपका क्रेविंग केमिकल है। स्टैनफोर्ड के न्यूरो साइंटिस्ट डॉक्टर एंड्रयू ह्यूबरमन एक्सप्लेन करते हैं, आपके दिमाग में डोपामिन का एक बेसलाइन लेवल होता है, जैसे स्विमिंग पूल में पानी। हर रिवॉर्ड एक वेव बनाता है, एक पीक। लेकिन हर पीक के बाद डोपामिन बेसलाइन से नीचे गिर जाता है। इसीलिए स्क्रोलिंग के बाद आप बेचैन फील करते हैं, एम्प्टी फील करते हैं। आपका ब्रेन लिटरली डोपामिन डेफिसिट में है। और जितना बड़ा पीक, उतना गहरा क्रैश। चॉकलेट खाने से डोपामिन 50% बढ़ता है, सोशल मीडिया स्क्रॉल करने से भी थोड़ा बढ़ता है। लेकिन फर्क यह है, आप दिन में 150 बार फोन अनलॉक करते हैं, 2600 से ज्यादा टैप्स और स्वाइप्स। ये पीक्स नहीं है, ये एक कंटिन्यूअस ड्रेन है आपके डोपामिन पूल का। दिमाग अडेप्ट कर लेता है, उसे सस्ती डोपामिन की लत लग जाती है। इसलिए जब कुछ बोरिंग करना हो, कुछ मीनिंगफुल करना हो, कुछ लॉन्ग टर्म करना हो, दिमाग फुल रेजिस्टेंस मोड में चला जाता है। इसलिए नहीं कि आप वीक हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि दिमाग को सिखाया गया है कि अच्छा फील करने के लिए कुछ करना जरूरी नहीं। स्टैनफोर्ड की साइकाइट्रिस्ट डॉक्टर अना लेम्के इसे बेहद सिंपली एक्सप्लेन करती हैं, स्मार्टफोन है मॉडर्न डे हाइपोडर्मिक नीडल। डिजिटल डोपामीन का इंजेक्शन 24/7 अवेलेबल। यहीं डिसिप्लिन नहीं टूटती, यहीं उसकी वैल्यू खत्म हो जाती है। जिस दिमाग को हर चीज तुरंत मिल जाए, वो दिमाग खुद को कभी सीरियस नहीं लेता। और जो दिमाग खुद को सीरियस नहीं लेता, वो अपने गोल्स को भी सीरियस नहीं लेता। डोपामीन डिटॉक्स कोई 60 डे चैलेंज नहीं है, कोई अनाउंसमेंट नहीं है। ये एक ऑब्जर्वेशन है। सिंपल टेस्ट कीजिए, अकेले बैठिए, ना फोन, ना म्यूजिक, ना बैकग्राउंड नॉइज। अगर 5 मिनट में बेचैनी आए, इरिटेशन आए, उस पल से भागने का मन करे, तो समझिए आपका दिमाग ओवर स्टिमुलेटेड है। जो खुद के साथ 5 मिनट नहीं बैठ सकता, वो किसी गोल के साथ 5 महीने कैसे टिकेगा? अब असली सवाल यह है, रिसेट कैसे होगा? स्टैनफोर्ड रिसर्च बताती है मिनिमम 30 दिन लगते हैं। पहले 3 दिन सबसे मुश्किल होते हैं। विड्रॉल सिम्पटम्स पीक पर होते हैं, बेचैनी, इरिटेशन, मूड स्विंग्स। 7 दिन तक आते आते स्लीप क्वालिटी इंप्रूव होने लगती है। 14 दिन बाद सिंपल चीजों में प्लेजर आने लगता है, कॉन्वर्सेशन, वॉक, कुकिंग। 30 दिन कंप्लीट करने पर ब्रेन में रियल चेंजेस दिखने लगते हैं। फोकस वापस आता है, मोटिवेशन नेचुरली बनता है। लेकिन सिर्फ फोन छोड़ने से काम नहीं चलता, डोपामीन को नेचुरली रिबिल्ड भी करना पड़ता है। साइंस में 3 चीजें प्रूफ हो चुकी हैं जो डोपामीन को नेचुरली बढ़ाती हैं बिना क्रैश के। पहली, कोल्ड वाटर एक्सपोजर। 14 डिग्री सेल्सियस पानी में इमर्जन से डोपामीन 250% तक बढ़ता है, और यह 3 घंटे तक टिकता है। स्लो राइज, स्लो फॉल, कोई क्रैश नहीं,
कोल्ड शावर नहीं ले सकते, कोई बात नहीं। सुबह ठंडे पानी से फेस वॉश करो 30 सेकंड, फिर धीरे धीरे बढ़ाओ। छोटी शुरुआत, बड़ा इंपैक्ट। दूसरी, मॉर्निंग सनलाइट, 10 से 30 मिनट सीधी धूप में। ये डोपामीन रिसेप्टर्स को नेचुरली सेंसिटिव बनाती है। तीसरी, रेगुलर एक्सरसाइज, कंसिस्टेंट टाइम पर। 30 दिन में डोपामीन रिलीज 30 से 40% तक बढ़ जाता है। डिटॉक्स वहीं शुरू होता है जहां आप बोर्डम को भागने की जगह अलाउ करते हैं, बिना कुछ बदले, बस नोटिस करके। डॉक्टर लिम्के कहती हैं, प्रेसिंग ऑन द पेन साइड, डिलिबरेटली डिस्कंफर्ट फील करो। कोल्ड शावर, बोर्डम, हार्ड वर्क, दिमाग कॉम्पेंसेट करता है प्लेजर से। सस्टेनेबल डोपामीन, बोरोड नहीं, अर्नड। अब सोचिए क्या होगा जब रिवॉर्ड फिर से एफर्ट के बाद आए। धीरे धीरे काम भारी नहीं लगता, फोकस को खींचना नहीं पड़ता, बोर्डम सहन होने लगता है, कॉन्फिडेंस लाउड नहीं होता, स्टेडी हो जाता है, टाइम तेज नहीं भागता, क्लियर लगने लगता है। इसलिए नहीं कि जिंदगी आसान हो गई, बल्कि इसलिए क्योंकि दिमाग ने एफर्ट से लड़ना बंद कर दिया। आप लेजी नहीं हैं, आप वीक नहीं हैं, आप बस उस सिस्टम में जी रहे हैं जहां रिवॉर्ड पहले मिल जाता है। और जब ऑर्डर उल्टा हो जाए तो सबसे पहले जो चीज गिरती है, डिसिप्लिन नहीं, सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे पहले गिरती है। अगली बार जब फोन उठाने का मन करे, बस 5 मिनट रुकिए, बोर्डम को अलाउ कीजिए, क्योंकि बोरियत में ही दिमाग खुद से मिलता है। और जो दिमाग खुद से मिल जाए वो डिसिप्लिन से नहीं, क्लैरिटी से चलता है। सिस्टम ठीक करो, बाकी सब फॉलो करता है। आज रात सोने से पहले एक फोन को बेडरूम से बाहर रखो। 2, कल सुबह 5 मिनट धूप में बैठने का डिसाइड करो। 3, बस इतना, पहला कदम, छोटी शुरुआत, बड़ा बदलाव।